हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं मंदिरों में चल रही वीआईपी व्यवस्था को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला हूँ। तो कृपया से ध्यान से सुने। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है, मंदिरों में चल रही वीआईपी व्यवस्था को एक्सपोज्ड, या मंदिरों में चल रही वीआईपी व्यवस्था की सच्चाई। तो कृपया से ध्यान से सुने। कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग कहीं ना कहीं मंदिरों में लगे रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लगे रहते हैं लाइनों में, और लाइनों में लगकर एक दूसरे के पसीने को सूंघ रहे होते हैं, या एक दूसरे के पसीन हो रहे होते हैं, खुद भी पसीनो हो रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों के भी पसीन में कहीं ना कहीं घुट रहे होते हैं। और वहीं थर्ड लाइन से कुछ ऐसे वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पापी लोग घुस जाते हैं और भगवान के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, और संत और महंत उन्हें साथ लेकर कहीं ना कहीं रूप से 10-10, 15-15 मिनट भगवान के दर्शन करवाना शुरू कर देते हैं। मैंने एक वीडियो ऐसी देखी थी जहाँ पर कहीं ना कहीं रूप से काफ़ी लोग कहीं ना कहीं गणपति बापा जी के चरणों में झुक रहे थे, और वही मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड उनके कमीज के पीछे के कॉलरों को खींचकर उन्हें साइड कर रहा था, और उसी के ठीक बगल में एक अमीर परिवार, या यूँ कह लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट परिवार, सेल्फियाँ खींचने में लगा हुआ था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मंदिरों में इतना पक्षपात क्यों चल रहा है, मंदिरों में इतनी करप्शन क्यों चल रही है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ना पक्षपात करते हैं, ना छोटों के साथ पक्षपात करते हैं, ना बड़ों के साथ पक्षपात करते हैं। भगवान सबको बराबरी दृष्टि से देखते हैं। अगर भगवान सबको बराबरी दृष्टि से देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रूप से मंदिरों में इतना पक्षपात क्यों चल रहा है, मंदिरों में इतना वीआईपी सिस्टम क्यों चल रहा है। और कहीं भी मंदिरों में अगर आपको वीआईपी सिस्टम दिखा मिले तो समझ लेना चाहिए वो मंदिर नहीं है, वो लूट का सौदागर बन चुका है, वह लूट की दुकानें बन चुकी है, वह लूट का व्यापार बन चुका है। और तो और कहीं ना कहीं रूप से वहाँ पर कुछ लूट के मोटे मोटे लाला बैठकर लोगों के साथ पक्षपात करने में लगे हैं। और आजकल जो धर्म क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र नहीं रहे, आजकल धर्म क्षेत्र में भी अधर्म और पाप जैसे कार्य होने लगे हैं। आजकल मंदिरों में भी अधर्म और पाप जैसे दुष्कार्य होने लगे हैं। आजकल मंदिरों में भी छोटे और बड़ों के बीच में पक्षपात होने लगा है। तो अब वो मंदिर नहीं रहे, वह कहने की पत्थर के ढांचे बन चुके हैं, वह पत्थर के कहने की बुत बन चुके हैं। ये बात समझ लेना। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंदिरों में कम जाना चाहिए और अपने नज़दीक के लोकल मंदिरों में जाकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात क्या है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग लोकल मंदिरों को छोड़कर बड़े बड़े स्टाइलिश और डेकोरेटिव मंदिरों में जाते हैं भगवान को खोजने के लिए, जबकि हमारे भागवत महापुराण में लिखा है भगवान सर्वत्र है, भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में व्याप्त है। तो अगर भगवान कण कण में व्याप्त है तो भगवान लोकल मंदिरों में भी होंगे, भगवान कहीं ना कहीं लोकल मंदिरों में भी बैठे होंगे। तो आप लोकल मंदिरों में जाइए, बड़े बड़े लूट के मंदिरों में क्यों जा रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये बात समझ नहीं आती कि आप अपने नज़दीक के लोकल मंदिरों को क्यों छोड़ने में लगे हुए हो। और कहीं ना कहीं रूप से जब आप कहीं ना कहीं रूप से लोकल मंदिरों को छोड़कर वीआईपी मंदिरों में यानी बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों में जाना शुरू करते हो और वहाँ पर पूजा की थाल लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हो भगवान के दर्शन के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं जब वीआईपी व्यवस्था होती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको ठेस जरूर पहुँचती है। आप बोलते हो यार उस बंदे को तो इन मंदिरों के पुजारियों ने 15-15, 20-20 मिनट भगवान के दर्शन करवा दिए, हम यहाँ लाइनों में लगे हैं, हमें क्यों नहीं करवाए दिए जा रहे हैं। और इन दुष्ट पापियों से भी पूछा जाता है कि जनाब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, फिर आप क्यों करने में लगे हुए हो। तो इनका जवाब आता है कि जा हमें मत समझा, हमें सब कुछ पता है। अगर सब कुछ पता है तो इंप्लीमेंट करो ना व्यवहारिक जीवन में, क्यों नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जी, अब समझ में आया क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने करना शुरू किया तो इनका स्वाद कैसे चलेगा, इनकी कमाई कैसे चलेगी, इनकी राजनेताओं के साथ, दुष्ट राजनेताओं के साथ, दुष्ट नेता अभिनेताओं के साथ, दुष्ट बॉलीवुड एक्टरों के साथ सांठगांठ कैसे चलेगी, बिजनेस डील कैसे चलेगी। तो इनको कहीं ना कहीं बिजनेस डील को चलाने के लिए, चाहे वो अधर्म और पाप से क्यों ना लिखती हो, उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं रूप से इनको पक्षपात करना पड़ता है, इनको कहीं ना कहीं रूप से भेदभाव करना पड़ता है। तभी तो उनकी डील चलेगी, तभी तो उनके स्वार्थ की सिद्धि हो पाएगी, है ना, है ना, है ना। तो ठीक है, फिर मैं आम जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए, बड़े बड़े मंदिरों में दान देना, डोनेशन देना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। बड़े बड़े मंदिरों में 100, 200, 500, 2100, 5200 या 108 या 1008 का चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दीजिए। और तो मैं सरकार से भी इतना कहूँगा कि जो मंदिर वीआईपी दर्शन करवा रहा है उस मंदिर में कर वसूली लगाएं और उस मंदिर में सब्सिडी देना कम कर दीजिए। और कहीं ना कहीं रूप से मैं सभी दुकानदारों से यही कहना चाहूँगा कि उस मंदिर में अन्न की सप्लाई पर रोक लगा दीजिए कुछ समय के लिए, और तो उस मंदिर को 1 माह तक सील कर दीजिए। और बड़े बड़े शंकराचार्यों को भी मैं कहना चाहता हूँ जो व्यासपीठ पर बैठे हैं कि उन मंदिरों में जितनी भी जो ट्रस्टी कमेटी है जो पक्षपात करने में लगी है उनको हटाइए और ऐसी ट्रस्ट कमेटी लाइए जो कि शास्त्रों पे चलती हो, जो शास्त्रों के दिशा निर्देश का पालन करती हो, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती हो। ऐसे पुजारियों को लाइए जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हो, जो सबको समान दृष्टि से देखते हो। ऐसे पुजारियों को कहीं ना कहीं लाइए, पर हम ऐसे पुजारियों को ला नहीं पा रहे हैं। हम दुष्ट प्रवृत्ति के पुजारियों को ला रहे हैं और सरकार भी इन दुष्ट प्रवृत्तियों के पुजारियों के आगे घुटने टेक रही है। हम लोग भी दुष्ट पुजारियों के आगे घुटने टेकते हैं, इनके चरण दबाते हैं, इनके तलवे चाटते हैं, और बड़े बड़े शंकराचार्य भी इन दुष्ट पुजारियों के आगे कहीं ना कहीं तलवे चाटने में लगे हैं।
जिसका परिणाम क्या हो रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिरों में अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये दुष्ट राजनेता कब से भी वीआईपी होने लगे। वीआईपी तो सिर्फ भगवान है, और बस मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि जहां भी आपको वीआईपी व्यवस्था दिखाई दे रही हो तो समझ लेना वो वीआईपी व्यवस्था सिर्फ एक लूट का जरिया बन चुका है। वो वीआईपी व्यवस्था कहीं ना कहीं रूप से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया बन चुका है। और आप लोग अपने नज़दीक के लोकल मंदिर में जाकर भगवान की सच्ची निष्ठा के साथ उपासना कीजिए और लोकल मंदिरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। इन बड़े बड़े वीआईपी मंदिरों को, जहाँ पर वीआईपी कल्चर चल रहा हो, उनको प्रायोरिटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कहने की बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं रूप से इन बड़े बड़े मोटे लालों को सिर्फ इतनी चेतावनी दूंगा कि लोगों को के साथ पक्षपात करना बंद कर दीजिए। अगर हिंदू ही हिंदू एक दूसरे के साथ पक्षपात करने लगा, अगर सनातनी ही दूसरे सनातनी के साथ पक्षपात करने में लगा, तो सनातन धर्म का प्रचार कैसे होगा, सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, खुद सोचो। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर। कंक्लूजन ये निकला कि मंदिरों में अगर पक्षपात हो रही है तो उस मंदिर में जाना कम कर दीजिए और उस मंदिर को सुविधाएं देना कम कर दीजिए। बस यही इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। धन्यवाद, टेक केयर। हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा, टेक केयर।